हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम 3C IT सॉल्यूशंस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी 2015 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 8 से 9 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी है ये कंपनी आईटी से रिगार्डिंग यहाँ पे जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मोबाइल डिवाइस की जो मैनेजमेंट होती है वो ये कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। फिर उसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिगार्डिंग जो टूल्स वगैरह होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, क्लाउड इंप्लीमेंटेशन सर्विसेज हो गई, तो वो ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो जब आपको और अच्छे से कंपनी के बारे में समझ में आ जाएगा। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डेटा स्टोरेज का जो मैनेजमेंट किया जाता है, यानी कि जो पूरा जो डेटा वगैरह होता है उसको पूरा मैनेज करने का ये कंपनी में यहाँ पे काम की जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए वर्किंग कैपिटल यानी कि जो डेली टू डेली कैश की रिक्वायरमेंट होती है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने कुछ लोन्स वगैरह यहाँ पे कंपनी ने लिए हुए हैं, तो उसे यहाँ पे कंपनी को रीपे करना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव में कुछ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई नया सॉफ्टवेयर वगैरह कंपनी को बनाना। अगर कंपनी आईटी सर्विसेज में काम कर रही है तो जिससे यहाँ पे एडिशनल रेवेन्यू में आने वाले टाइम पे नजर आएगा। लेकिन उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं कंपनी का ये बता रहा है कि आने वाले टाइम पे लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कंपनी में हमें ग्रोथ आती हुई नजर नहीं आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 40 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी ने हार्डली 85 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था। तो देखिए एक तरीके से आईटी कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है और हार्डली हमें 2% के लगभग का नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत हमें यहाँ पे एक गलत नंबर यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और उसके बाद अगर हम 2022 में अगर हम देखेंगे 66 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। आपको लगेगा कि लगभग यहाँ पे 60 से 65% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन देखिए यहाँ पर 2021 वाला जो ईयर था वो यहाँ पे कोविड वाला ईयर था और 2022 अगर हम देखेंगे नॉर्मल ईयर था, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक वन टाइम रिकवरी हमें यहाँ पे देखने को मिली है। उसके बाद अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 4 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर गिरा है। और ऑलमोस्ट अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे ऑलमोस्ट ये नंबर हमें यहाँ पे सेम नजर आता है। अगर हम अभी 9 महीने में कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे 23 करोड़ के लगभग का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग पर क्वार्टर के लगभग कंपनी के जो रेवेन्यू का नंबर है वो हार्डली 8 करोड़ के लगभग का, और इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 32 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि नंबर से इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे पिछले साल के कंपेरिजन में अराउंड 20-25% से कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की भी अगर हम बात करेंगे तो 9 महीने में हार्डली 50 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 70 लाख के लगभग का कंपनी का प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे हो सकता है। क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में अराउंड 30-35% से हमें यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट में भी हमें यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही, लेकिन उसके अलावा नेगेटिव ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो बिजनेस में यानी कि ये इंडिकेट कर रहे हैं कंपनी के नंबर्स यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट ये कंपनी हमें यहाँ पे ग्रोथ भी नजर नहीं आ रही है। और ये ऐसा है कि जब अगर हम 2021 के बाद अगर हम देखेंगे तो 22-23 में आईटी कंपनीज में हमने काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी। तो ऐसे टाइम पे जब आईटी बूम हमें यहाँ पे चलता हुआ नजर आया और वहाँ पे ये कंपनी अगर ग्रो नहीं कर पा रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कंपनी की जो सर्विसेज है वो इतनी ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है। अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 4 जून को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 7 जून को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 52 रुपीज़ पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और फेस वैल्यू की भी अगर हम बात करेंगे तो 5 रुपये पर शेयर का ही हमें यहाँ पे कंपनी का फेस वैल्यू यहाँ पे नजर आता है। और 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट साइज नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,04,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 11 करोड़ 44 लाख के लगभग का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम देखेंगे तो 8 करोड़ 84 लाख के लगभग का जो पैसा है वो यहाँ पे कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। और बाकी के पैसे की अगर हम बात करेंगे तो 2 करोड़ 60 लाख का जो पैसा है वो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। तो देखिए इतने छोटे लेवल पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। हार्डली अगर हम देखेंगे 30-31 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है, वहीं पे कंपनी के प्रमोटर जितना जल्दी अपना स्टेक हमें बेचते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी हमें सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पे आईपीओ का नजर आता है। और ये जो कंपनी है कंपनी में बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 11 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। और 11 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 12 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली 31 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम पिछले साल की अर्निंग्स भी अगर हम देखेंगे तो लगभग 1 करोड़ के लगभग की कंपनी की अर्निंग थी। तो उसके हिसाब से अगर हम पी रेशियो निकालेंगे तो लगभग 31 टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको लगेगा कि वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं है, एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। लेकिन फिर भी देखिए अगर बियॉन्ड पॉइंट अगर ये कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये साल 9 महीने में कंपनी के नंबर्स हमें थोड़े डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आने वाले टाइम पे थोड़ा पी रेशियो में यहाँ पे कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो पॉइंट से देखा जाए कंपनी में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। मेरे ख्याल से तो ये आईपीओ को आपको क्लियर कट अवॉइड करना चाहिए। और इतने छोटे लेवल पे हार्डली 30 करोड़ के मार्केट कैप पे जब कंपनी के प्रमोटर्स अपना इक्विटी डाइल्यूट करें तो वहीं पे ऑफर फॉर सेल हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। वो भी मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे नजर आता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इसको अवॉइड करने ही सही रहेगा, क्लियर कट अवॉइड मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए। तो दोस्तों मैं करता हूँ कि 3C IT सर्विसेज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।